ऐसे तो काफ़ी लोग मेरे टीम के हैं, सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम किरण शर्मा है। AWPL में अपकमिंग रूबी स्टार पे मैं वर्क कर रही हूँ। सभी लोगों को इस लाइव सेक्शन में मैं आने के लिए हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज गुरुजनों के आशीर्वाद से और अपनी प्यारी प्यारी टीमों के सहयोग से आज आप लोगों के सामने लाइव आने का मुझे मौका मिला। मैं किरण शर्मा आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। आज मैं कोई बात करने आई हूँ। आज मैं कुछ नहीं, मैं थोड़ी अपनी बारे में जो मैंने स्ट्रगल किया इस बिजनेस में, मैं वही चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। आज मेरे गुरुजन अनुज सर, विजेंद्र सर, राज सोनी सर, त्रिपाठी सर, डॉक्टर रविंदर सर, रूपम मैम के सहयोग से आज आप लोगों के बीच मुझे लाइव आने का सहयोग मिला। इस बिजनेस को करते हुए बहुत सारी परेशानियां भी आई, बहुत सारे दिक्कतें भी आई, जैसा कि बहुत लोगों को आ भी रहा होगा। मनी मैडम नमस्कार। बहुत लोगों को आ भी रहा होगा, क्योंकि जब हम कुछ करने चलते हैं तो सबसे आगे परेशानी ही आती है। मेरे गुरुजी राज सोनी सर को नमस्कार, किरण शाह मैडम नमस्कार, मेरे ससुर जी को भी मेरा नमस्कार। मैं आज बहुत ही मैं ज़्यादा खुश हूँ कि आज मुझे देखने के लिए मेरे परिवार के, ससुराल के लोग, सभी लोग हैं, मेरे टीम के लोग हैं, मेरे अपलाइन है। आज मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं बता दूँ, जब मैं इस बिजनेस को शुरुआत की थी तो बहुत सारी परेशानियां आई, जैसे कि सभी लोगों को बीच आ भी रहा होगा। क्योंकि जब हम कुछ करने चलते हैं कुछ चीज, तो परेशानियां सबसे आगे आ जाती है, और जब हम उस परेशानियां को साइड करते हैं तो ही हम कुछ इस बिजनेस के आगे हम कर सकते हैं। ऐसे भी कहा जाता है संगत का ही असर पड़ता है। तो ये AWPL में हमें गुरुजनों के, इतने प्यारे प्यारे गुरुजनों का साथ मिला, गाइडलाइन मिला, टीम का सहयोग मिला, दीनानाथ जी का, राकेश जी का, भास्कर जी का इतना अच्छा सहयोग मिला कि आज मैं इस लेवल तक पहुंच पाई हूं, और कुछ बातें आकर मैं आप लोगों से शेयर कर पा रही हूं। तुलसी सर नमस्कार, सेवा मैडम नमस्कार। तो क्या होता है कि अगर मैं इस बिजनेस को करने का शुरुआत की, तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैं प्लान देखी। खैर मैं बता दूं, प्लान तो मैं देखी नहीं थी, मुझे प्रोडक्ट की जरूरत थी। मैंने प्रोडक्ट यूज किया, रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया, बहुत ही बेहतरीन आया। इससे क्या हुआ, प्रोडक्ट पे मेरा विश्वास जगा। विश्वास जगने के बाद जब हमें अपलाइन के जरिए बिजनेस के बारे में जानने का मौका मिला, डॉक्टर रविंदर सर, रूपम मैडम, राज सोनी सर, ये सब के जरिए हमको जब बिजनेस को जानने का मौका मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि यहाँ से मैं अपनी जिंदगी को बदल सकती हूँ, और मेरा घर का जो स्थिति है उसे मैं चेंज कर सकती हूँ। लेकिन जैसा कि सभी लोग, आप लोग जानते हैं कि जब खुद पे विश्वास हो और कुछ चीज ठान लिया जाए तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। उसी प्रकार मैंने जब देखा और इस बिजनेस को समझा, तो मैं अंदर ही अंदर मैं इस बिजनेस के लिए बहुत ही उत्सुक हो गई कि मैं करूंगी। यहाँ से काफी लोगों का जिंदगी बदला है, तो मैं जरूर अपना और अपने परिवार का जिंदगी बदलूंगी।
लेकिन होता क्या है, मैं जैसे ही प्लान देखी, मैं घर में आके अपने हस्बैंड से इस बात को शेयर की। सभी लोग सेमिनार में प्लान देखते हैं, घर में प्लान देखते हैं, जैसे भी प्लान देखते हैं तो एक ही चीज डिसीजन आता है कि नहीं, पहले मैं घर में शेयर करूंगी। अगर हस्बैंड देखते हैं तो वाइफ से, और वाइफ देखती है तो हस्बैंड से कि मैं शेयर करूंगी। तो उसी प्रकार मेरे भी मन में आया कि ठीक है, मैंने तो देखा, मैं अपने हस्बैंड को जाके बताती हूँ, दोनों मिलकर इस बिजनेस को करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं घर जाती हूँ, घर जाकर मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मैंने AWPL का प्लान देखा है, यहाँ पे लोग ऐसे ऐसे वर्क करके अपना जिंदगी चेंज कर रहे हैं, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। तो शायद काफी लोगों को मेरे जैसा ही जवाब मिला होगा या कुछ डिफरेंट भी मिला होगा, लेकिन मेरे को जो जवाब मिला मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड बस एक ही बात बोले कि मार्केट में बहुत सारी कंपनी आई और गई, बहुत सारे लोगों ने जिंदगी बदल ली, अब आप करने चले हो, कुछ यहाँ से नहीं होगा, आराम से घर बैठ जाओ, मैं जॉब कर ही रहा हूँ। अब जैसा कि सभी कोई जानते हैं कि जब अपने लोग बोलते हैं, अपने हस्बैंड बोलते हैं, अपने घर के परिवार बोलते हैं, तो यकीन ज्यादा होता है। मैंने भी बोला कि हस्बैंड है, हमको गलत रास्ता थोड़ी दिखाएंगे, सही ही बोलेंगे। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड की बात मान ली। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें प्रोडक्ट यूज करना था, मैंने कर लिया। अपलाइनों ने पूछा, मैडम क्या हुआ, इस बिजनेस के बारे में आपने सोचा या नहीं सोचा? तो मैंने भी वही चीज बोला कि नहीं सर, सोची तो, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। काफी लोग मेरे हस्बैंड को बताए भी, डॉक्टर रविंदर सर, त्रिपाठी सर, राज सोनी सर, विजेंदर सर। कभी कभी जब बड़ा बड़ा सेमिनार होता और हमारे ग्रेट गुरु अनुज सर आते, तो मैं इनको जबरदस्ती सेमिनार में ले जाती और प्लानिंग यही रहता कि मैं सर को बता देती कि सर, हस्बैंड को थोड़ा सा समझा दीजिए। और ये बात शायद हस्बैंड को पता नहीं होगा, आज मैं रूबरूब आप लोगों के सामने इस बात को रख रही हूँ। आज ही मेरे हस्बैंड भी इस राज को जानेंगे। तो अनुज सर हो गए, राज सोनी सर हो गए, त्रिपाठी सर हो गए, जैसे जैसे लोग मिलते गए, विजेंदर सर मिले, उनको समझाते गए, बताते गए, करते गए, लेकिन फिर भी उनका एक ही हट था कि नहीं, हमको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। लेकिन मेरा क्या था, मेरा मन था तो मैं शुरुआत कर दी थी। हस्बैंड जॉब पे चले जाते, दिन में फ्री में रहती, तो दिन में फ्री रहती तो दो चार लोगों से मिलती, बात करती। बात करने के बाद कुछ चीज ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता, धीरे धीरे मैं निगेटिव होना शुरू कर दी। लेकिन क्या हुआ कि निगेटिव होती तो जरूर, लेकिन इतने अच्छे अपलाइन मिले, इतने अच्छी गाइडलाइन मेरे को मिला कि मुझे कभी निगेटिव होने ही नहीं दिया। तो मैं कभी निगेटिव हुई ही नहीं। और फिर क्या था, यहाँ तक का सफर में बहुत सारी मुश्किलें आई, जैसा कि काफी लोग इस सिस्टम में, काफी लोग लेडीज लोग हैं मेरे साथ इस सिस्टम में जो कि बिहार से है, काफी लोग हैं। और जो बिहार से हैं, वो यूपी बिहार से हैं, वो काफी लोग जानते हैं कि एक बहू को बहू के रूप में ही रखा जाता है, कहीं बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतना अच्छा घर परिवार मिला कि ससुर के जगह पे बाप का रोल मिला उनका, और हर कदम पे वो मेरा सपोर्ट किए। मैंने उनसे भी बातचीत की कि पापा हमको इस बिजनेस को करना है, तो वो एक ही बात बोले कि क्या तुमको अच्छा लग रहा है कि तुम इसमें कर सकती हो? मैं बोली हाँ, मैं कोशिश करके देखना चाहती हूँ। उन्होंने एक ही चीज बोला कि जो भी करना समझदारी से करना, तुम करो, मेरा सपोर्ट है। तो वो कहते हैं ना कि डूबते हुए की तिनके की सहारा। चारों तरफ से निराश थी, जब पापा ने ये शब्द कह दिया तो हिम्मत आया, हिम्मत आकर मैं धीरे धीरे करना शुरू की।
जब मेरे हस्बैंड जॉब पे चले जाते, दिन में निकलती, 2-4 लोगों से मिलती, नहीं कुछ हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। लगातार मैं इस बिजनेस में हस्बैंड को लाने का कोशिश कर रही थी। अपना इन्होंने बहुत सहयोग किया। धीरे धीरे करते वो आए, इस बिजनेस में आए, और कहते थोड़ा बहुत वाइफ का भी रोब चलता है। तो मैं उनको प्रेशर डाली कि भाई मैं तो घर से कहीं नहीं निकलती, तो मेरा लिस्ट है नहीं, आप एक दो लोगों से शेयर करो, शायद बिजनेस उठ जाए। जैसा कि अपलाइनों ने सहयोग किया था, जैसा बताए थे कि इस बिजनेस में ऐसे ऐसे करना है, बस सिस्टम से लगे हुए और उसी रूल को फॉलो करते हुए मैं इस बिजनेस को करना शुरू कर दी। करते करते धीरे धीरे हस्बैंड का भी सहयोग मिलता गया। और अब तो मैं बता दूं, हस्बैंड का इतना सहयोग मिलता है, 100% सहयोग मिलता है कि आज इस लॉकडाउन में पता नहीं था, वो बिजनेस के पर्पज से झारखंड गए। वहाँ पे गिरिडीह में मेरी टीम है, वहाँ पे सेमिनार था और वो गए, और वहीं पे जाने के बाद ये लॉकडाउन हो गया तो वो वहीं पे रुक गए। तो अब तो इतना सहयोग करते हैं कि हमको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहता है। घर से पूरा 100% हमको सपोर्ट मिलता है। अब बिंदास मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। AWPL में हमको ऐसा अपलाइनों का सहयोग मिला, हर कोई का सहयोग मिला, इतना प्यारी प्यारी टीम मेरे साथ आई कि हमको अब टेंशन नहीं होता है। बहुत आराम से, बहुत प्यार से मैं इस बिजनेस को करती हूँ। हर कदम पे डॉक्टर रविंदर सर, त्रिपाठी सर, राज सोनी सर इतना अच्छा से गाइडलाइन देते हैं, विजेंद्र सर इतना अच्छा से गाइडलाइन देते हैं कि अब कोई भी मुश्किल आसान लगती है। तो उसी तरीके से मैं इस बिजनेस को करती गई, काफी सारे मुश्किलें आती गई। इस बिजनेस के आगे बहुत सारे लेडीज लोग निकलते हैं बिजनेस करने, तो बहुत कोई का क्या है, नजरिया गलत होता है लेडीज के प्रति कि भाई ये नेटवर्किंग काम कर रही है तो इसका कैरेक्टर सही नहीं है, इसका कोई चीज सही नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी का कैरेक्टर सब सही रहता है, सिर्फ लोगों का देखने का नजरिया गलत होता है। और यहाँ पे कुछ नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग आप समझो तो बहुत आसान बिजनेस है, और अगर मानो तो बहुत हार्ड बिजनेस है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग को सिस्टम तरीके से आप अगर कर रहे हो तो बहुत सिंपल तरीके से आप इस बिजनेस को समझ जाओगे। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना दिमाग लगा के कर रहे हो, अपलाइन का नहीं सुन रहे हो, सिस्टम से नहीं टच हो रहे हो, तो फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए ये हार्ड हो जाता है, तो वो कर नहीं पाता है। अब होता क्या है, जब हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत करके जब फील्ड में जाते हैं तो काफी ना सुनने को मिलता है, और ना जब सुनने को मिलता है तो काफी हताश लोग हो जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, हताश होने की जरूरत नहीं है। ना वही सुनता है जो कुछ करने निकलता है, और जो कुछ करने ना निकलेगा वो तो ना सुनेगा ही नहीं। अगर जो कोई वर्क नहीं करेगा, जो कोई काम नहीं करेगा, उसके पास परेशानियां भी नहीं आएगी, और अगर जो काम करने निकलेगा उसी के पास परेशानियां आएगी। अब सिंपल शब्दों में मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि कोई घरेलू लेडीज जब वो अपने किचन में जाती है और खाना बनाने जाती है, तो अगर वो शुरुआत करती है तो तकलीफें तो आती है, हाथ भी जलता है, सब्जी भी जलती है, रोटी भी जलता है। लेकिन क्या है, वो शुरुआत करती है तब ऐसा होता है। लेकिन जब वही काम को लगातार हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, बनाते जाते हैं, माँ बाप हमको गाइड करते जाते हैं कि नहीं इस तरीके से करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और उस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं, तो हम लोग से फिर ना रोटी जलती है, ना सब्जी जलती है, ना कोई काम में विपत्ति आती है। आसानी से मैं या कोई भी लेडीज वो खाना भी बना लेती है, हर काम कर लेती है। बिल्कुल उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग भी है। अगर हम काम करने निकले हैं तो दिक्कत को सामना करना पड़ता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है,
बहुत लोगों का ना सुनना पड़ता है, तब जाके कहीं हाँ पे लोग आते हैं। जैसा कि इस बिजनेस का रूल है, अगर हम 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 10 लोगों में से 5 लोग सुनेंगे बिजनेस आपका, 2 लोग प्लान देखेंगे, उसमें से एक ही लोग ज्वाइन होंगे और एक ही लोग आपको उस बिजनेस के मुकाम तक ले जाएंगे जहां तक आपने सोचा है। लेकिन क्या है, यहाँ पे सेल्फ नहीं सोचना है कि हम सेल्फ सोचूं। यहाँ पे सिर्फ आपको सोचना ये है कि मेरे साथ जो टीम आई है उसको कैसे कामयाब करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। अगर हम टीम को आगे बढ़ाते हैं, टीम को लेकर चलते हैं, तो आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे। आप इसलिए परेशानी से कभी घबराना नहीं है, क्योंकि आज हमारे ग्रेड अपलाइन लोग जितने हैं, सारे लोग ये परेशानी को झेले हैं। अगर मैं हूँ तो मैं भी इस परेशानी को झेली हूँ, तब आज आपके सामने रूबी स्टार के लेवल पे हूँ और मेरा वर्क इतना अच्छा चल रहा है कि आज मैं दिल्ली की पहली ऐसी लेडीज हूँ कि मैं खुद का वेन्यू चलाती हूँ, खुद वहाँ क्लोजिंग करती हूँ, खुद ट्रेनिंग देती हूँ। सारा चीज सिस्टम के मुताबिक मैं सारा चीज मैं खुद ही करती हूँ। अब बहुत अच्छा इस बिजनेस को करते हुए लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मजा आता है, क्योंकि हमेशा सहयोग मिला है, हर कोई का सहयोग मिला, घर से मिला, अपलाइनों से मिला, टीम से मिला। बहुत ही अच्छा लगता है अब इस बिजनेस को करके, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे टीम किस्मत वाले को ही मिलता है। लोग कहते हैं कि लिस्ट नहीं है, लिस्ट कैसे तैयार करूं, ये अपने लोग आते नहीं हैं और दोस्त लोग भरोसा नहीं करते हैं, तो किस तरीके से लिस्ट पे काम किया जाए। मैं बता दूं अपने बारे में, मेरी भी कोई लिस्ट नहीं थी। मैं झारखंड से आई हुई दिल्ली में, मुश्किल से उस समय 9-10 साल हो रहे थे, और मेरा क्या था, मैं घर से ना निकलती थी, ना कहीं जाती थी, तो लिस्ट बनने का तो बात ही नहीं था। और लोग अपनी बुरी आदत नहीं बताते, लेकिन मैं अपनी बुरी आदत बता दूं। मेरी बुरी आदत ये थी कि जब तक सामने वाला कुछ बोले ना, तब तक मैं उससे बात नहीं करती थी। अगर सामने बात नहीं करती तो अब लिस्ट बनना तो मुश्किल ही था। तो इसी तरीके से मेरे पास भी कोई लिस्ट नहीं था, लेकिन क्या थी कि हस्बैंड को लगातार सहयोग मिलता गया। फिर क्या है कि कॉल लिस्ट सर है, उनसे कोई जान पहचान नहीं थी, कोई तालमेल नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो क्या था, मेरा कॉल लिस्ट था, कोल्ड लिस्ट। अब कॉल लिस्ट पे हमने उन्हें प्लान दिखाया, उन्हें भी परेशानियां थी, दिक्कतें थी। उन्होंने एक ही चीज बोला कि मैडम मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा। मैं बोली बेझिझक आप प्रोडक्ट यूज करो, क्योंकि प्रोडक्ट इतना दमदार, इतना अच्छा रिजल्ट देता है कि बेझिझक आप किसी को भी दे सकते हो। तो उसी तरीके से मैं बोली कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोडक्ट यूज करें। वो प्रोडक्ट यूज किए, फिर उनके बाद उनको बिजनेस समझाया गया, वो बिजनेस करने को तैयार हो गए। अब वो बिजनेस करने को तैयार हो गए, उनके साथ भी वही परेशानी आई, मैडम कैसे करना है, सर कैसे करना है, बताओ क्या करना है। फिर उनको ट्रेनिंग के माध्यम से सिस्टम से टच करवाया गया, फिर उन्होंने सिस्टम से टच होकर ट्रेनिंग के माध्यम से बिजनेस को समझा, और बिजनेस को समझने के बाद आज वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। उनके साथ बहुत अच्छी प्यारी प्यारी टीम आई हुई है, आलम सर आए हुए हैं, राकेश सर आए हुए, बहुत अच्छी। और मैं राकेश सर की मैं बात क्या कहूँ, वो तो अपने आप में एक ऐसा दमदार लीडर है कि उनको देखकर तो टीम क्या, मेरे जैसे अपलाइन भी मोटिवेट होते हैं। वो इतना अच्छा वर्क करते हैं, इतनी अच्छी अपनी टीम को गाइडलाइन देते हैं कि उनका कहना ही एक अपने आप में वो दमदार, समझदार, बहुत अच्छा लीडर है। उनके साथ उनके लीडर रणधीर जी, रमेश जी, हसन जी, लेडीजों में नीतू मैम,
मनी मैडम, सेवा मैडम, रंजना मैडम, ऐसे अच्छे अच्छे टीम आए जो कि उनके साथ बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और उनकी गिरिडीह में भी उनकी टीम है। जैसे शंकर सर है, पवन सर है, गुड़िया मैडम है, बहुत सारे ऐसे उनकी टीम है जो कि बहुत अच्छा वर्क कर रही है और वो बहुत अच्छा अपने टीम को डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसा टीम, ऐसे अपलाइन बहुत किस्मत वाले को मिलते हैं। शायद मैंने कुछ अच्छा कर्म किए थे जो कि इतने अच्छे अच्छे अपलाइन और इतने प्यारे प्यारे मुझे टीम मिले हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि दिक्कतें आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। अगर हम दिक्कतों को आगे रखें तो इस बिजनेस को हम नहीं कर पाएंगे। दिक्कत को साइड करके और सिस्टम से टच होकर अपलाइन के गाइडलाइन पे आप इस बिजनेस को करें, बहुत अच्छा से इस बिजनेस हो जाएगा। बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। रही बात लिस्ट का, तो लिस्ट आप हर समय लिस्ट तैयार कर सकते हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं, बस पे जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, कहीं पर भी आप अपना लिस्ट तैयार कर सकते हैं। क्योंकि लिस्ट के बारे में बता दूं, लिस्ट इस सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंसान को खड़ा रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, शरीर का किस हिस्से की जरूरत होती है, सभी लोग जानते होंगे। पीठ के रीढ़ की हड्डी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी एक इंसान वो अपने पैरों पे वो खड़ा हो सकता है। वरना अगर पीठ की रीढ़ कमजोर रहे, सपोर्ट ना रहे, तो वो इंसान हमेशा बेड पे ही पड़ा रहेगा, ना कि वो चल पाएगा। उसी तरह इस लिस्ट का इस सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा। आप लोग इस बात को समझे, क्योंकि ये बिजनेस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लोगों का बिजनेस है। अगर मैं लोगों से मिलूं ना, अगर लोगों से मैं बातचीत ना करूं, लोगों के पास में जाऊं ना, तो लिस्ट बनेगी कैसे? क्या घर में रहने से लोगों से मिलना हो जाएगा, या लोगों से मिलने के लिए हमको बाहर निकलना पड़ेगा? अगर हम बाहर निकलेंगे तभी लोगों से मिलना होगा, तभी लिस्ट तैयार होगी। अगर हम घर में बैठे, घर में सोए रहे, तो लिस्ट नहीं बनेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम मैं भी काफी टीम में जाती हूँ, काफी लोगों से बातचीत होती है, लिस्ट पे फोकस डालती हूँ, तो काफी लोग कहते हैं अरे मैडम लिस्ट तो मेरा मोबाइल में ही है, लिस्ट तो मेरा दिमाग में ही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, वो हो जाएगा, हम प्लान दिखा लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाह रही हूँ, बेशक लिस्ट मोबाइल में आपका है, लेकिन वो दिमाग में नहीं रहता कि मैं किसको प्लान दिखाई हूँ, किसको नहीं दिखाई हूँ। आप इस बात को समझे कि अगर संजीव सर ने इस प्लान को ये किया है, लाया है, किट प्रमोट की है, किट के साथ आपको डाटा बुक दिए हैं, तो ये डाटा बुक सिर्फ रखने के लिए नहीं दिए हैं, उसमें लिस्ट बनाने के लिए दिए हैं, लिस्ट तैयार करने के लिए दिए हैं। तभी जाके आप उस पे प्लान दिखा सकते हैं। बाई चांस आप मानिए मोबाइल लिए हुए हैं, मोबाइल खो गया, मोबाइल टूट गया, कुछ सिस्टम ही है खराब हो गया, फिर वो सारी लिस्ट आपकी खत्म, धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए ना कि अपना दिमाग लगाए, जो सिस्टम कहता है, जो सिस्टम मांग करता है, उसे आप पूरा करें। सिस्टम कहता है आप अपने डाटा बुक पे अपना लिस्ट तैयार करें, और लिस्ट तैयार करते समय आप ये ना सोचें कि वो ज्वाइन होगा कि नहीं, वो ज्वाइन होगा कि नहीं, ये ज्वाइन होगा कि नहीं, उसके पास पैसा है, उसके पास पैसा नहीं है, वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये सब मत सोचिए। आप सिर्फ डाटा बुक पे उनका नाम लिखिए, नाम लिखकर आप प्लान दिखाना शुरू तो कीजिए। अगर मैं सोचती कि अगर मैं प्लान दिखाने जा रही हूँ, ये ज्वाइन होगा कि नहीं, वो ज्वाइन होगा कि नहीं, तो क्या मैं आज इस लेवल तक पहुँचती? नहीं पहुँचती। कैसे पहुँचती? अगर मैं पहले ही अपना दिमाग लगा लेती कि अरे दीनानाथ जी प्लान देख रहे हैं, वो ज्वाइन नहीं होंगे
राकेश जी प्लान देख रहे वो ज्वाइन नहीं होंगे, भास्कर जी ज्वाइन नहीं होंगे, पूनम मैडम ज्वाइन नहीं होगी, कंचन मैडम से नीतू मैडम ये सब ज्वाइन नहीं होगी, तो क्या आज मेरे साथ इतने लोग आते? नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। लेकिन क्या था, जो सिस्टम की मांग थी, जो मेरे अपलाइन रूपम मैडम की गाइडलाइन थी, वो मैंने किया। और आज देखिए कितना अच्छा से, कितना सिंपल तरीके से आज इस बिजनेस को काम हो गया। आराम से, बहुत ही आराम से इस बिजनेस हुआ मेरा। कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि मैं लगातार ट्रेनिंग, लगातार मैं अपलाइन के गाइडलाइन पे काम की हूँ, लगातार टीम को सहयोग की हूँ। मैं बता दूं, मेरा टीम काफ़ी जगह पे है, एक जगह नहीं है कि एक जगह से मैं वर्क करती हूँ। दिल्ली में तो मेरी टीम है ही, गिरिडीह में है, बनारस है, जयपुर है, बल्लभगढ़ है, बहुत सारे ऐसे स्टेट में है जहाँ की मेरा वर्क चल रहा है। और बहुत ही अच्छा से इस वर्क को राकेश सर गाइड करते हैं। राकेश सर बहुत ही अच्छा से अपनी टीम को संभालते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। दीनानाथ सर है, आलम सर है, मनोज सर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने अपने टीम को आज संभाल रहे हैं। दीनानाथ जी टोपाज लेवल पे है, मेरे ये क्या कहते हैं राकेश सर टोपाज लेवल पे है। बहुत जल्द एमरल्ड बहुत लोग निकल के आने वाले हैं मेरे टीम से, बहुत सारे लोग हैं। बनारस से सुलेंदर सर हैं जो कि बहुत अच्छा वहाँ पे बनारस में अपनी टीम को संभाल रखे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। बस मेरा यही मैसेज था आप लोगों का कि आप इस तरीके से वर्क कीजिए, परेशानी को साइड कीजिए, परेशानी को साइड करके आप इस वर्क को पूरा कर सकते हैं। अब आप यहाँ से देखिए, जो मैंने सपना सोचा नहीं था वो सपना पूरा होने वाला था। मैं एक लेडीज जो कि घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज के डेट में मैं अपनी बिजनेस को अपनी स्कूटी से चलाकर मैं आगे करती हूँ, जो कि मैं कभी साइकिल भी नहीं चलाई थी। आज इस बिजनेस का देन है कि मैं आज स्कूटी चला रही हूँ। और आने वाला समय में मैं बहुत ही जल्द मैं यहाँ से कार भी लूँगी, जो कि आज हस्बैंड का जॉब से संभव नहीं था। आज हस्बैंड जब जॉब कर रहे थे तो कभी माइंड में कुछ चीज़ नहीं आता था कि ये खरीदना है, वो खरीदना है। कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि गाड़ी की भी ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत तो तब महसूस होती ना जेब में पैसे होते। जब पैसे होते हैं तो इंसान ख्वाब भी देखता है, उसे पूरा भी करता है। और जब जेब में पैसे ना हो तो आदमी ख्वाब भी नहीं देखता है। बस उसी तरीके से जितना हस्बैंड कमाते थे घर परिवार चलता था। ये नहीं कि दिक्कतें थी, कुछ दिक्कतें नहीं थी, आराम से प्यार से घर चलता था। लेकिन वही था कि जो पूरा होना चाहिए था वो ख्वाब पूरा नहीं हो रहा था। आज यहाँ से स्कूटी आई है, आज इस बिजनेस का बदौलत स्कूटी चला के इस बिजनेस को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। कल के डेट में जैसे ही लेवल चेंज होगा कार भी आएगी। और कार क्या, घर द्वार बंगला गाड़ी सब होगा। जैसे आज विजेंद्र सर के पास है, त्रिपाठी सर के पास है, राज सोनी सर के पास है, अनुज सर के पास है, डॉक्टर साहब के पास है, रूपा मैडम के पास है, उन्हीं के छत्र छाया में मैं काम कर रही हूँ। तो मेरे पास भी जरूर आएगा। और जितनी भी मेरी टीम, मेरे अपलाइन है, इन लोग सहयोग करेंगे, जरूर मैं उस लेवल को मुकाम पे हासिल करूँगी जिस चीज़ का मैंने ख्वाब देखा है। बस मेरा मैसेज इतना ही तक था। परेशानी साइड कीजिए, इस बिजनेस को आगे लाइए, सिस्टम से लगकर काम कीजिए, बहुत अच्छा काम हो जाएगा, बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। आप अपना दिमाग ना लगाएं, जैसे सिस्टम कहता है, जैसे अपलाइन कहते हैं, जैसे अपलाइन गाइड करते हैं, उस तरीके से चलिए, बहुत ही अच्छा ये बिजनेस हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अच्छा बिजनेस है। जब मैं नहीं आई थी, नहीं इस बिजनेस को कर रही थी, मैं भी निगेटिव थी, मेरे हस्बैंड भी निगेटिव थे। लेकिन आज के डेट में ना कभी मेरे हस्बैंड निगेटिव होते हैं और ना मैं निगेटिव होती हूँ। और कभी भी ऐसा कुछ भी माइंड में आता है तो एनी टाइम 24 घंटा
वो कहते हैं ना कि हेल्पलाइन खुली रहती है, उसी तरह हमारे अपलाइन के पास भी हेल्पलाइन है। 24 घंटा में कभी भी आप फ़ोन कर लेना, कोई भी अपलाइन के पास आप फ़ोन कर लेना, हर वक्त फ़ोन उठेगी। लेकिन ये है कि अपलाइन भी बिजी रहते हैं, अगर उस वक्त फ़ोन ना उठे तो बैक कॉल ज़रूर टीम के पास चली जाती है। इसलिए दोस्तों घबराना नहीं है, ये बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। ये बिजनेस बहुत कुछ देती है और दी है और देगी, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। ये सेशन मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे आप लोगों का सहयोग से मैं दोबारा फिर आऊँगी आप लोगों के बीच बातचीत करने के लिए। अगर कोई चीज़, कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे टीम में यहाँ पे ऑनलाइन है, उनके पास मेरा नंबर है, आप उनसे लेकर आप उनसे ये कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद। और आप लोग परेशानी को, मेरा बार बार यही कहना है, अपना परेशानी को साइड कीजिए, आगे बढ़िए। अपलाइन आप लोगों को हमेशा साथ देती है। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन में अपने घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, फ़ोन कॉलिंग से अपना बातचीत जारी रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद। गो डायमंड।